चार लड़का सफर में था, 4 लड़का सफर में है, उसमें से एक लड़का नमाजी था बेचारा। मसाला पता नहीं, मसला नहीं जानता है, लेकिन नमाज पढ़ता था। अब वो नदी के किनारे देखा कि नमाज का टाइम हो गया, तो 3 साथी से बोला कि भाई असर का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लें, तुम लोग पढ़ोगे? बोला हाँ पढ़ लेंगे, तुम पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। बोले ओ मौली साहब बस्ती में मौली साहब नमाज पढ़ावे जी, यहाँ क्या पढ़े थे? वो लड़का बोला कि हम पढ़ाएंगे। बोला तुम पढ़ाओगे तो हम लोग भी पढ़ लेंगे। नदी में वजू बनाया, वही खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। एक इमाम 3 मुक्तदी। अब नमाज पढ़ ही रहा था, अब दरिया में एक मछली उछली, बड़ी मछली थी, भाम। एक आदमी बोलिए भैया की कूद लो जियो। दूसरा बोला कि तुमको मसला मालूम नहीं है कि नमाज में नहीं बोलना चाहिए? तो तीसरा बोला कि हम नहीं बोले। इमाम साहब बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग की किसी की नमाज नहीं हुई, हमारी नमाज हो गई, इसलिए हम नहीं बोले। भाई नमाज भी किसी की। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है जो खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि क्या ना खिलाते, जब हम नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाएंगे? बोला खिलाएगा, वो मेरा अल्लाह खिलाएगा। बोला हम आज से स्टार्ट करेंगे, देखते अल्लाह कैसे खिलाते हैं। घर आया, खाना बंद कर दिया। भाई 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, माँ खाना ले लेके पीछे दौड़ रही है, मेरे लाल खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। लेकिन बेटा जिद था कि अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मौलाना साहब इमाम साहब बोले हैं कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको खिलाता है, हम नहीं खाएंगे, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाते। माँ परेशान रही ना। ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। घर छोड़ के पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे, माँ डिस्टर्ब नहीं करेगी। जंगल में गया तो माँ पीछे पीछे थाल में खाना सजा कर लेके जंगल चली गई। मेरे कलेजे के टुकड़ा खाना खा ले बेटा, मेरे लाल खाना खा ले। लेकिन बेटा बोला खाना नहीं खा, रख दे। तो माँ खाना रख के चली आएगी, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो तबीयत चाहेगी खाने का। तो खाने से हट के कुछ दूर वो उधर चला गया, सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि बेहतरीन खाना है, खाना जंगल में कौन रखा। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोग को जान से मारने। ये खाना यहाँ है, पता करो, कोई आदमी जरूर होगा। देखा कि मसलोया हुआ, बोला कालर पकड़ के खींच के ले आओ। लाया घसीट करके। बोला ये खाना कौन रखा? बोला कि मेरी माँ रख के गई है। बोले पहले खाना तू खा, पहले तू खाना खाएगा, इस खाने में जहर तो नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? इसको 50 जूता मारो। अब जूता जो बरसना शुरू हो गया, 50 कहाँ 25 जूता लगा तो मिजाज उसका ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला बाबा हम खाएंगे। खाना खाया, अब भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब तू इन्हें बोल रहा हो कि अल्लाह तो खिलाता है, लेकिन जो नहीं खाता अल्लाह उसका जूता मार मार के खिलाता है। अब बात समझ में आ गई, वो मेरा अल्लाह जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब। ए मेरे नौजवानों, आओ अपने रब से लो लगाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में सोए हुए हैं, ख्वाब देखे। ख्वाब क्या देखे? एक आवाज आई, कानों से टकराई मेरे रब की तरफ से कि उमर उठ, वो जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद कर जाकर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली। फिर कहां सर पे अमामा का ख्याल रहा, न चप्पल जूते की ख्याल रही। और कुर्बान जाओ मस्जिद से निकले खाली पैर दौड़े जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान की तरफ। ये मस्जिद नबवी है, ये यूं वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी कब्र अनवर वही है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी कब्र अनवर वही है। ओ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दौड़ रहे थे ना, तो वो जानते वो कौन? वो बूढ़ा आदमी था। वो कौन था जिसके लिए अल्लाह ने उमर को दौड़ाया? वो जानते कौन है? वो गाने वाला था।
वो गाना गाना गाता था, लोग उसे खिलाता था। लेकिन बूढ़ा हो गया, आवाज खत्म हो गई, आवाज दब गई, तब कोई खिलाने वाला नहीं था। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो अर्श की तरफ निगाह को उठाया कि मौला तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तो बूढ़ा देखा ना, उमर आ रहा है दौड़ा हुआ, तो बूढ़ा भागने लगा कि खैरियत नहीं है। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अरे रुको रुको, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। वो बूढ़ा रुका, वो किसने भेजा? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। वो बूढ़ा वहीं पर बैठा ज़ारो ख़तर रोने लगा, कहा कि मौला आज तक तेरी नाफरमानी करता रहा, कभी तुझे पुकारा नहीं। आज अगर पुकारा तो सिर्फ अपनी पेट के लिए पुकारा, और तुमने उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को खाली कदम मेरी मदद के लिए भेज दिया। एक चीख मारी, वहीं इंतकाल कर गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुर्बान जाइए, आपने खुद उस बूढ़े की जनाजा की नमाज पढ़ाई। मेरे नौजवानों, अल्लाह बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से, अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो बंदों की जिम्मेदारी ये फर्ज है कि वो भी अपने रब का शुक्र अदा करे, अपने रब से मोहब्बत करे, अपने अल्लाह से मोहब्बत करे, और जो भी मांगना है अपने अल्लाह से मांगो। ओ मेरा अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह से लौ लगाओगे मेरे बच्चों, भाई लौ लगाओगे इंशाल्लाह। कुर्बान जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये इस्लाह मुआशरा वो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, और तौसी वो तामीर मस्जिद भी है। एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा इस्लाह मुआशरा का तो हम लोग करते हैं, जलसा सुनते भी हैं, आखिर क्या वजह है कि अमल नहीं है? भाई अमल नहीं है, क्या वजह है कि जलसा इस्लाह मुआशरा का हम सुनते हैं, अमल नहीं? तो पता इससे यह चला कि हम इस कान से सुनते हैं, दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह यही है कि अमल नहीं है। एक गांव में एक आदमी गया मेहमानी, अब वहां का रीत रवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना, अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया, खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछे बाबू लट्ठी के ना ले लो? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? अरे भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है। बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिलाओ। तो मेहमान बोला बाबू हमारा भूख खत्म भाग लो, तू खाना उठा के ला जो। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट टाइम बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मेहमान हो जाता है जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा है भाई? खाने काबा कहाँ है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो बक्का। क्या नाम है? भक्का। ये बोलता भक्का, भक्का नहीं, वो खाने वाला भक्का नहीं, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर का भी तवाफ करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। और खाने काबा का तवाफ तो अल्लाह के बंदे करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, मलाइका भी करते हैं। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, तूफान नूह में खाने काबा की दीवारें गिर गई और बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। अल्लाह को कुरान पढ़ो, सूरे नूह पढ़िएगा ना, तूफान नूह के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है कुरान के अंदर में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम बड़ी जालिम कौम थी, बड़ी ढीठ कौम थी। अल्लाह के नबी जनाब
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बात को मानने को तैयार नहीं, कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी जबरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो उबाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो। 950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे नूह से चला नहीं जाता, इन पाँव में ताकत नहीं रहेगी, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं, लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर, अजाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी होगा, ऊपर से भी पानी होगा। अब उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना। जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अजाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नूह ही की बनला जाओ। बोला कश्ती, बोले काहे को, पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अजाब, कहाँ का अजाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गांव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है। लोटा लेता था आदमी, उसी में जगह पखाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर में पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूं। ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है। अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा रब की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने से खुजला में बहुत अच्छा लगे, बाद में पता चलता है।